अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शराफत राना। दूसरा रुख में नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज हम वतन अजीज़ का एक अफसोसनाक और स्याह तारीख वाक़या डिस्कस करेंगे जो अभी हाल ही में रूनुमा हुआ है। इस वाक़या की शनाख्त या इसे सानहे के रूप में मोटरवे गैंग रेप कहा जा रहा है। ये लाहौर के रिंग रोड पर ईस्टर्न बाईपास के करीब वाक़या मुकाम करोल घाटी जो थाना गुजरपुरा लाहौर का हिस्सा है उस पर हुआ है। लाहौर रिंग रोड कम से कम 3 साल से ऑपरेशनल है और उस पर गाड़ियां सफर करती हैं, लेकिन उसके बावजूद आज तक वहां पर पुलिस एस्कॉर्ट, पुलिस सिक्योरिटी या मोटरवे पुलिस वगैरह की तैनाती नहीं की गई है। वतन अजीज का एक बहुत ही बड़ा मसला है कि हमारे करिकुलम में, हमारी तबीयत में, हमारी मिजाज में एक खास नौइयत का इश्तियाल है। इस बात से इनकार नहीं कि मौजूदा वक़ूआ इंतहाई भयानक, घटिया, नाकाबिले बर्दाश्त, फ्रस्ट्रेट करने वाला, तकलीफ पहुंचाने वाला और पूरी कौम को मायूसी में मुब्तला कर देने वाला वक़ूआ है। लेकिन इस पर बतौर कौम जो हमारा रद्द अमल होता है वो हर एतबार से गैर मंतकी और मुश्तइल होने वाला होता है। वक़ूआ के फौरी बाद 3-4 ग्रुप मैदान में आ जाते हैं। मीडिया पर एंकर्स बैठकर एक ग्रुप हुकूमत वक़्त को कोसना शुरू कर देता है, एक ग्रुप साबका हुकूमतों की तारीफ करना शुरू कर देता है, एक ग्रुप उल्टा मुद्दई या मुद्दइया को जिम्मेदार करार देना शुरू कर देता है। इस अमर में कोई दो राय मौजूद नहीं है कि हमारे मुल्क में पुलिसिंग का निज़ाम बेकार, फरसूदा, करप्शन पर मबनी और घटिया निज़ाम है। लेकिन क्या एक वक़ूआ पर इतना बड़ा इनकलाब आ सकता है कि पूरे मुल्क के सिस्टम को रिशफल कर दिया जाए, पूरे मुल्क के सिस्टम को तब्दील कर दिया जाए? मैं माजरत खा हूं, मैं चाहता हूं कि हम आज पॉपुलर वॉइस से हटकर एक बात करें। सबसे पहले तो हम इस बात को समझ लें कि ये एक जुर्म है। जुर्म एक मुआशरती रवैया होता है। जुर्म किसी सियासत से लिंक नहीं होता। मुआशरती रवैये की स्टडी और सियासत की स्टडी दो अलग अलग चैप्टर हैं, दो अलग अलग चीजें हैं। मुआशरती रवैये को या जुर्म को अलग तौर से देखना होता है। यह वक़ूआ किसी भी हुकूमत के दौर में पाकिस्तान के किसी भी मुकाम पर किसी भी वक्त हो सकता है। अब क्या इसका हल यह है जो फाजिल CCPO लाहौर ने बताया? इंतहाई अदब के साथ मैं इसे डिसएग्री करता हूं। मैं इस पर नाराजगी का इजहार करता हूं कि CCPO बुनियादी इखलाकियात का इल्म भी नहीं रखते। वो जमाना कदीम के कोई जाहिल इंसान है जिन्हें एक वक़ूआ के बाद मुद्दई या मुद्दइया या मजलूम के लिए 2 हरफ शफकत के कहने भी नहीं आए। यह सानिहा है, बहुत बड़ा जुर्म है। हाँ, इसके बाद मुतालबा करना कि पुलिस 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर नताइज दे, गैर मंतकी, गैर इखलाकी और गैर सियासी मुतालबा है। बिलाशुबा ये एक बुरा जुर्म है, भयानक जुर्म है। पुलिसिंग, अच्छी पुलिसिंग जुर्म को होने से रोकती है, लेकिन जब जुर्म हो जाए तो फिर पुलिस को इतना मौका देना चाहिए कि वो मुनासिब तरीके से अपनी तफ्तीश रूबामल लाए, तफ्तीश करे। और मकसद ये नहीं होना चाहिए कि पहले से गिरफ्तार 2 मुजरमों को पकड़कर पुलिस फड़का दे और बल्ले बल्ले वाह वाह हो जाए। ऐसा किसी सूरत में नहीं दरकार। होना यह चाहिए कि मबसूत, मुफस्सिल और इत्मीनान बख्श तफ्तीश हो, असल कल्प्रिट को पकड़ा जाए, असल मुजरिम को पकड़ा जाए और उसे करार वाकई सजा दी जाए। पाकिस्तान के पुलिसिंग के निज़ाम में बुनियादी फर्क 80 की दहाई में आया, जब एक रात अचानक पाकिस्तान पंजाब पुलिस में मौजूद कुल अफसरान की तादाद उस वक्त 1500 थी। एक ही रात में 1500 नए ऑफिसर तैनात कर दिए गए। ASI, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर लेवल पर बेतहाशा भर्तियां बगैर किसी निज़ाम की और बगैर किसी सिस्टम की हुई। अब आप समझ लें कि उससे पहले 10, 15 या 20 लोग सालाना पुलिस में बतौर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के भर्ती किए जाते थे। पहले से 1000 लोगों की तफ्तीशी अफसरों की मौजूदगी उन्हें काम सीखने पर आमादा करती थी और काम सीखने का मौका देती थी। जब अचानक आपने पूरी पुलिस फोर्स के मुतवाजी या उसके पैरेलल या उसके बराबर एक नफरी ऐड कर दी, अंदर घुसा दी, तो प्रॉपर जो एक सिस्टम के तहत तफ्तीश करने का अमल था वो नए लोगों तक मुंतकिल नहीं हुआ। उसी दौर में बावजूद 100 वजूहात हो सकती हैं किसी भी वजह से, SHO के बारे में जो कुतब के अंदर हिदायत लिखी गई हैं
कि वो अपनी थाना की एक मखसूस नफरी को बतौर DFC के, डिटेक्टिव फुट कांस्टेबल, यानी मुखबर के तौर पर लोगों के अंदर भिजवाएगा। मैं समझता हूं कि पुलिसिंग में 51%, 51% हिस्सा इस रोल का है, इस किरदार का है। अब यहां पर दोस्त कहते हैं कि इंटेलिजेंस ब्यूरो, ISI और स्पेशल पुलिस भी काम करती है। नहीं, मैं इससे डिसएग्री करता हूं। स्पेशल पुलिस वगैरह की अपनी अपनी ड्यूटीज मुख्तलिफ हैं। पुलिस के जो मुखबर का निजाम था, जो डिटेक्टिव फुट कांस्टेबल थे, उनका काम ये होता था कि वो सारा दिन मोहल्ला में, इलाका में, थाने के इलाका में उनकी बीट तकसीम शुदा होती थी। अपने इलाका में चाय खानों पर, कैरम के अड्डों पर, बिलियर्ड टेबल पर, ग्राउंड में जमा होने वाले गिरोहों के अंदर मिक्सअप होते थे, उनकी गुफ्तगू का अंदाजा लगाते थे और मुतवक्को क्रिमिनल्स की शनाख्त का अमल करते थे। हर वक्त रोजाना की बुनियाद पर SHO थाना के पास ये मालूमात होती थी कि उसके इलाका के अंदर कितने लोग नए आकर मुकीम हुए हैं, कितने लोग आर्जी रिहाइश पर हैं, और उसमें इम्कानात किस कदर हैं, कौन कौन से लोग ऐसे हैं जो मौका मिलने पर कुछ जुर्म कर सकते हैं। 80 की दहाई में किसी भी वजह से वजूहात पर डिस्कस करना एक अलग मौजू है, और मैं समझता हूं इससे सियासी तासब या ये बात पैदा होती है। मैं सिर्फ ये अर्ज करता हूं कि आज पुलिस में, थाना में ये काम नहीं हो रहा। ये कहना गलत है कि पाकिस्तान में पुलिस की नफरी कम है, बिल्कुल गलत बात है। पाकिस्तान में पुलिस की नफरी थाना वाइज बुनियादों पर थाना की जरूरत से कहीं ज्यादा है। एक एक थाना में 40-40, 50-50 तफ्तीशी ऑफिसर मौजूद है। एक एक थाना में 100 से ज्यादा कांस्टेबल मौजूद है। लेकिन जैसे दीगर महकमों में है, वैसा ही कुछ मामला यहां पर है। बहुत सारे पुलिस कांस्टेबल्स गैर हाजिर हैं। अब फिर यह मसला आ जाता है कि बड़े अफसरान 1, 2, 3, 4 खुदमा और नौकरों को घर भिजवाने पर यकीन नहीं रखते। बदकिस्मती है कि एक SP के जाती दस्तरस में 20 से 30 तक कांस्टेबल जाती घर पर मुलाजमत, उसके खेतों पर मुलाजमत और ऐसे काम कर रहे होते हैं। तो पुलिसिंग को हमने देखना है कि पुलिस का बुनियादी काम जुर्म को वकूअ पजीर होने से रोकना है। इसी बुनियाद पर मैं बात करता हूं मौजूदा वकूआ की, कि ये कोई कमाल नहीं कि मुल्ज़िम को ट्रेस करके फांसी लगा दी या गोली मार दी, एनकाउंटर कर दिया, ये कोई कमाल नहीं है। पुलिस का असल मकसद है कि जुर्म को वकूअ पजीर होने से रोके। अब मोहतरम CCPO साहब ने कहा, और मेरे कुछ दोस्त हुब्बे इमरानी में कहते हैं, PTI के कारकुनान कहते हैं कि उस औरत ने पेट्रोल क्यों नहीं डलवाया, ये काम नहीं किया, वो काम नहीं किया। मैं इससे डिसएग्री करता हूं। ये फजूल बातें हैं। हादसा जब होना होता है तो ये एक अनहोनी होती है, अनएक्सपेक्टेड चीज होती है। आप लाइफ को प्लान के अगेंस्ट किसी अचानक और इमरजेंसी में इस तरह का फैसला करते हो कि आप बगैर पेट्रोल के सड़क पर चढ़ जाओ। मैं नहीं मानता कि कोई भी इंसान जी शऊर अगर प्लानिंग के साथ सफर करेगा तो वो पहले अपना पेट्रोल चेक नहीं करेगा। होता यह है कि जब अचानक किसी भी वजह से आपको सफर करना पड़े या अचानक कोई भी सूरत हाल हो, जैसा कि मैं अर्ज करता हूं कि कहते हैं कि खातून तन्हा थी लिहाजा उनके साथ हादसा हो गया। मैं कहता हूं कि उस मौका पर अगर उसके साथ उसका खामंद होता तो क्या वो गाड़ी में बैठा रहता? वो बेचारा पेट्रोल या मदद लेने के लिए उतर कर जाता, फिर हादसा हो जाता। अगली बात कि अगर खामंद वहां पर मौजूद रहता तो टेररिस्ट आ जाते, गुंडे आ जाते, डाकू आ जाते, तो वो खामंद को कत्ल कर देते, वो गन पॉइंट पर खामंद को बांध देते। इसी तरह खामंद के साथ अगर कोई तीसरा आदमी भी होता तो जो लोग सफर कर रहे हैं और गैर मुसल्ला हैं, और फर्ज करें वो मुसल्ला भी हों, मुसल्ला लोग अगर गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं तो बाहर से आने वाले उन पर काबू पा सकते हैं। हमें ये समझना और जानना है कि जुर्म की वजह, जिसके साथ जुर्म हुआ है उसकी नेग्लिजेंस हरगिज नहीं होती। जुर्म की वजह कानून नाफिज करने वाले इदारे की मुजरिमाना गफलत होती है। इस सिचुएशन को चूंकि मैं करीब से जानता हूं, जाती तौर पर आगा हूं और सड़क पर बारहा सफर कर चुका हूं, मैं इस अमर को तस्लीम ही नहीं करता कि अगर प्रॉपर जगह पर टेलीफोन कॉल के बाद 7 से 8 मिनट के अंदर उस खातून को रेस्क्यू करना नामुमकिन था। यह गलत बात है, पुलिस वाले ज्यादती करते हैं। मिसाल के तौर पर किसी भी महकमा के, मैं कहता हूं पुलिस नहीं, उसने सोशल वेलफेयर को फोन कर दिया, उसने किसी और डिपार्टमेंट को फोन कर दिया, किसी भी सरकारी आदमी को इत्तला दे दी गई कि एक औरत को यहां पर मदद की जरूरत है, तो स्टेट अपरेटस को इतना ताकतवर होना चाहिए कि पूरी ताकत के साथ उसे रेस्क्यू करने में कम से कम वक्त लगाए। घंटों के हिसाब से वक्त खर्च करना यह क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, यह मुजरिमाना गफलत है।
अब इसमें मुजरिमों के बराबर सजा उस आदमी की बनती है जिसने इस खातून का टेलीफोन वसूल किया था। और फिर वही बात कि सीसीपीओ ने चूंकि एक गैर फजूल बात कर दी, यावागोई कर दी, बिना सोचे समझे एक बात कर दी और वो फोकस पर आ गए। असल मुजरम इसमें कौन है? असल मुजरम इसमें मोटरवे को मैनेज करने वाला इदारा है। ये सड़कें एनएचए बनाता है, पाकिस्तान की मोटरवेज को एनएचए देखता है, वो देखभाल करता है। आज तक एनएचए के वजीर सामने नहीं आए और मैं हैरान होता हूं कि वो बंदा असेंबली में खड़े होकर किस तरह चीखो पुकार करता रहता है। जब अपनी जिम्मेदारी की बात आती है तो वो चूहों की तरह घुसकर बिल में बैठ गया है। जिम्मेदारों को सामने आना चाहिए। अब फिर मैं अगली बात पर आता हूं। मैं अर्ज कर रहा था कि जब एक जुर्म हो जाता है तो कौम को मुश्तइल आमेज रवैया अपनाना नहीं चाहिए। मैं इस बात को बिल्कुल तस्लीम नहीं करता। मैं मिसाल देता हूं कि डॉक्टर इमरान फारूक लंदन में कत्ल हुए। कत्ल बहुत संगीन जुर्म है और लंदन में तो कत्ल साल हा साल बाद होता है। एक आध कत्ल पूरी लंदन की पुलिस के पास एक ही कत्ल तफ्तीश के लिए होता है। लेकिन आप तसव्वुर करें कि 5 साल तक मुलजम गिरफ्तार नहीं हुए थे और 5 साल तक लंदन के चीफ जस्टिस को गुस्सा नहीं आया, लंदन के चीफ मिनिस्टर को गुस्सा नहीं आया, वहां किसी ने उंगली हिलाकर नहीं कहा कि 24 घंटे के अंदर मुलजम पकड़े जाएं। देखिए, आप अपने पूरे सिस्टम के साथ ज्यादती करते हैं। तस्लीम कि आपका सिस्टम करप्ट है, आपका सिस्टम नालायक है, आपके सिस्टम में बहुत ज्यादा बुराइयां हैं, लेकिन दस्तयाब अपरेटस को आपने इस्तेमाल करना है और जब आप दस्तयाब अपरेटस को इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आप उन्हें काम करने के लिए मौका दें। मैं ये चाहता हूं कि इस वक्त ये शोरगुल बंद हो जाए और पुलिस को तहम्मुल के साथ तफ्तीश करने दी जाए ताकि पुलिस दबाव में आकर किसी बेगुनाह की जान न ले ले। हमें असल कल्प्रेट को तलाश करना है। अब मैं इस मखसूस वकूआ की बाबत जिक्र करता हूं कि किसी भी थाना में कोई ऐसी सुनसान जगह जहां पर तन्हाई मिलने में कोई लोग जुर्म कर सकते हों, ये सब बातें थाना के रजिस्टर में लिखी होती हैं, थाना के एसएचओ के इल्म में होती हैं। आज के जदीद दौर में ये मुमकिन ही नहीं कि पुलिस को ये मालूम नहीं कि इस जगह पर ये जुराइम हो रहे हैं। मैं अर्ज करता हूं कि इस वकूआ पर, इस जाए वकूआ पर यह पहला जुर्म नहीं है। एक एफआईआर के बारे में तो पुलिस हुकाम तस्लीम कर चुके हैं कि गुज़श्ता महीने भी इसी तरह के वकूआ की मुतल्लिका थाना में दर्ज हुई थी। उसके बावजूद इस पॉइंट को नेग्लेक्टेड छोड़ा गया और मुझे अंदेशा है कि उस वकूआ के अंदर हालात ज्यादा संगीन थे। अभी हमें बतौर शहरी के, बतौर जिम्मेदार शहरी के इस अमर को देखना है कि हम अपनी पुलिस को अपनी जिम्मेदारी पूरी करने का मौका दें। बिलाशुबा शेख उमर में 100 गलतियां हो सकती हैं, खामियां हो सकती हैं, इसी तरह हमारे महकमों में 100 खामियां हो सकती हैं, लेकिन अगर इस वक्त मीडिया इश्तियाल अंगेजी करेगा, मीडिया हर सेकंड के बाद नई खबरें जारी करेगा, जैसा कि वजीर आज़म के मुशीर शहबाज गिल ने कबल इस वक्त एक बात लीक की कि वो मुलजमान के डीएनए को ट्रेस कर चुके हैं, तो मुलजमान को भागने का मौका मिल गया। तो हमें इस बात को तहम्मुल के साथ तफ्तीश करनी है और फिर यही बात कहते हैं कि मुलजम को सजाए मौत दे दी जाएगी तो जुर्म खत्म हो जाएंगे। भाई, जुर्म की साइंस इस बात की तस्दीक नहीं करती। ये वाकया हमारे इदारों के लिए एक आई ओपनर होना चाहिए, चश्म कुशा होना चाहिए और इसके बाद हमारी पुलिसिंग के निज़ाम को दुरुस्त करने की कोशिश की जानी चाहिए। पुलिसिंग का निज़ाम कैसे दुरुस्त हो सकता है? एक अर्ज करता हूं कि बगैर किसी तासब के बयान करता हूं कि चौधरी परवेज इलाही के दौर में पंजाब में 2 इदारे कायम किए गए थे, पंजाब हाईवे पुलिस और 1122 रेस्क्यू 1122। उन दोनों इदारों की परफॉर्मेंस बहुत शानदार थी, मगर बदकिस्मती से हुकूमत तब्दील होने के बाद नए आने वाले लोगों को यह बात बुरी लगती थी कि किसी बात पर साबिक हुकूमत की छाप रहे, लिहाजा पीएचपी पंजाब हाईवे पुलिस को जानबूझकर बर्बाद किया गया। मैं आज भी इस अमर का कायल हूं कि अगर मौजूदा हुकूमत उस तरह पीएचपी और 1122 को गोद ले ले जिस तरह चौधरी परवेज इलाही के दौर में इन इदारों को वैल्यू दी गई थी और इंसानी जानें बचाने के लिए इस्तेमाल किया गया था, तो ये इदारे अपनी परफॉर्मेंस को, खोई हुई परफॉर्मेंस को दोबारा हासिल कर सकते हैं। अर्ज करता हूं कि जुर्म को होने के बाद तलाश करना नालायकी है, कमअक्ली है और घटिया पुलिसिंग है। प्रोस्पेक्ट को तलाश करना, जुर्म होने के इम्कान को देखना, ये अच्छी पुलिसिंग है। पूरी दुनिया ने इस बात पर चोर को उसके अपने घर पर प्लानिंग करते हुए पकड़ने के बाद पुलिसिंग को कामयाब किया है। अभी हमारे वतन में सीसीटीवी कैमरा का रवाज आया है, टेक्नोलॉजी हमें बहुत ज्यादा फेवर करती है, लेकिन मैं उस वक्त हैरान हो जाता हूं जब हमारे आला तरीन लेवल पर पुलिस अफसरान को
फाजिल जज साहिबान को और बड़े ऑफिसर्स को इस बात का इल्म ही नहीं होता कि सीसीटीवी कैमरा की जरूरत क्या है। सीसीटीवी कैमरा लगाया जाता है कि एक खास जगह पर उसका सेंटर हो, जहां पर स्क्रीन के ऊपर एक विजिलेंट पुलिस वाला लोगों की एक्टिविटीज को मॉनिटर करे। हमारे यहां मॉनिटरिंग का सिस्टम बिल्कुल फ्लॉप है और सिफर है। मैं यकीन से कह सकता हूं कि लाहौर के सीसीटीवी कैमरा के निजाम से आज तक एक भी वारदात को आप कबल अज़ वक्त तलाश नहीं कर पाए। अगर वहां पर विजिलेंट जिम्मेदार तालीम याफ्ता लोगों को बिठाया जाए कैमरा की मॉनिटरिंग पर, जो पूरे शहर की मॉनिटरिंग करते हैं, तो आप यकीन करें बहुत से जुराइम को हम कबल अज़ वक्त इंटरसेप्ट कर सकते हैं। और कामयाब पुलिस कप्तान वही कहलाएगा जो वकुआ को होने से पहले इंटरसेप्ट करे। किसी भी वकुआ को करना अचानक अमल नहीं होता, किसी भी जुर्म को करना अचानक अमल नहीं होता। जुर्म करने वाले बाकायदा प्लानिंग के साथ रैकी करते हैं, एक खास इलाका को फोकस करते हैं, जुर्म करने की जगह को सर्च करते हैं, तलाश करते हैं, महीनों एक जगह पर वक्त सर्फ करते हैं। अगर सीसीटीवी कैमरा वाला शख्स किसी भी शख्स को फोकस करे और इस बात का अंदाजा लगाए कि उसका यहां पर वजूद गैर जरूरी है और ये इंफॉर्मेशन थाना में मौजूद डीएफसी और एसएचओ के इल्म में लाई जाए कि ये लोग रात को फजूल आवारागर्दी करते हैं, इस खास मुकाम पर जाते हैं, इस सुनसान मुकाम पर इनके वजूद का कोई जवाज नहीं है, तो यकीन करें आप बहुत सारी वारदातों को इंटरसेप्ट कर सकते हैं, होने से रोक सकते हैं। मौजूदा पुलिस के निजाम में एक और बहुत बड़ा इशू है। हमारी पुलिस ओवरलोडेड है, ओवर क्राउडेड है। उसकी दो वजूहात है। हमारी पुलिस के पास एफआईआर दर्ज करके बंदा उठाने का इख्तियार बेलगाम है। पूरी तरक्की याफ्ता दुनिया इस सिस्टम को तरक कर चुकी है। हत्ता के 1857 में जब ये पुलिस कायम की जा रही थी तो मुंबई और कराची में पुलिस का सिस्टम अलग था। अंग्रेज ने उस वक्त यह करार दिया कि शहरी लोगों के लिए बिला जवाज गिरफ्तारी या एफआईआर के इंदराज पर गिरफ्तारी करना गलत अमल है। तो पुलिस की एक टर्म है या कानून की टर्म है कॉग्निजेबल, काबिले दस्तंदाजी पुलिस जुर्म। यूरोप में, अमेरिका में कोई जुर्म काबिले दस्तंदाजी पुलिस नहीं होता। वहां पर जुर्म की तफ्तीश करने वाले लोग अपनी एविडेंस जमा करते हैं, शहादत जमा करते हैं, उसके बाद मैजिस्ट्रेट को पेश करते हैं। जब तक इस कदर ताकतवर शहादत दस्तयाब ना हो कि मुल्जम को सजा याब करना मुमकिन ना हो सके, उस वक्त तक मैजिस्ट्रेट फर्द की गिरफ्तारी की जरूरत नहीं देता। हमारे यहाँ इसका उलट निजाम है। अब इससे क्या होता है, हमारे थानों में 90% एफआईआर झूठी होती है। 90% एफआईआर पैसा कमाने की गरज से, बदला लेने की गरज से, अपने सुपीरियर ऑफिसर्स के हुक्म की तामील में, अपने इलाका के चौधरियों के हुक्म की तामील में, करप्ट लोगों की मुआवनत से गलत और नाजायज एफआईआर दर्ज की जाती है। दूसरा पहलू एफआईआर के बाद गिरफ्तारी का यह है कि हमने बहुत सारे ऐसे जुराइम बिला जवाज पुलिस के पास मुंतकिल कर रखे हैं जो इलाकाई पंचायत या यूनियन काउंसिल के पास जाना चाहिए। मिसाल के तौर पर थाना में, किसी भी थाना में हर वक्त 50% जुराइम जेर तफ्तीश लड़ाई झगड़े के होते हैं। अब ये जो लड़ाई झगड़े के जुराइम है जिनमें सर फट गया, जख्म लग गया, चोट आ गई, खून निकल आया, ये सब जुराइम पुलिस का इन्वेस्टिगेशन का बहुत कीमती वक्त जाया करते हैं। और फिर वही बात कि अगर दो आदमियों की लड़ाई हुई है, एक मजरूब हुआ है, तो पुलिस कहती है, एसएचओ या तफ्तीशी अफसर कहता है कि 4 आदमियों को एफआईआर में नामजद कर दो ताकि 3 से पैसे लेके उन्हें छोड़ा जा सके। इसी तरह कत्ल होता है, पुलिस को मालूम है, मुद्दई को मालूम है कि एक आदमी ने कत्ल किया है, तो पुलिस खुद मुद्दई को मुतवज्जो करती है कि उसकी पैरवी करने वाले 10-12 लोगों को एफआईआर के अंदर शामिल कर लिया जाए। यह तरीका भी बिल्कुल गलत है। इस बारे में मेरी नाचीज तजवीज यह है कि हर्ट केसेस, लड़ाई झगड़े के तमाम मुकदमात को पुलिस से निकाल दिया जाए। लड़ाई झगड़े के मुकदमात यूनियन काउंसिल की मुसालती अदालत में चले और जैसा कि इनकी सजा प्रोवाइडेड है, लड़ाई झगड़े के तमाम जुराइम में पहली सजा अर्श या दमान यानी कंपनसेशन है, पैसा है, अदायगी है, यानी जिसको चोट लगी है उसको ज़र तलाफी अदा कर दिया जाए। तो ये काम तो पंचायत भी कर सकती है, इसके लिए गिरफ्तारी क्यों जरूरी है? हाँ, ऐसा मुमकिन है कि कोई आदमी रिपीटेड क्राइम कर रहा हो, लड़ाई झगड़े बार बार करता हो, तो उसके मुकदमा को आप पुलिस में ले आए। लेकिन जो सडन ऑकरेंस, अचानक एक वाकया लड़ाई झगड़े का हुआ है, उसे जब हम पुलिस के पास लेकर जाते हैं तो उससे पुलिस का वक्त जाया होता है। अगर पुलिस की रिफॉर्म्स करने का किसी का कोई दावा है, अगर कोई ख्वाहिश है, अगर हुकूमती लेवल पर कोई काम किया जाना चाहिए, तो ये 2 तरीके इस्तेमाल कर लिए जाएं। इससे थाना पर, पुलिस पर बोझ कम होगा।
मुकदमा कम दर्ज होंगे और जेन्युइन वकूआ दर्ज होगा, और जब तक किसी भी मुकदमा में काबिले सजा शहादत दस्तयाब नहीं होगी उस वक्त तक उसे मजिस्ट्रेट या अदालत के पास भिजवाना नामुमकिन बन जाएगा। इसके बाद आप पुलिस को इस कदर फारिग वक्त दे सकते हैं कि वो संजीदा तफ्तीश के जरिए असल मुजरमों को सजा दे। अब फिर संगीन सजा जरूरी नहीं है, सजा मिलने का यकीन पैदा करना है आपने। जब सजा ज्यादा संगीन होती है तो फिर सजा मिलने का यकीन या अपॉर्चुनिटीज कम हो जाती हैं। अदालत बेनिफिट ऑफ डाउट को ज्यादा इस्तेमाल करती है, खुलकर इस्तेमाल करती है। अब फिर मैं कंक्लूड करते हुए मौजूदा वकूआ पर आता हूं कि मौजूदा वकूआ बहुत बुरा वकूआ है, बहुत बड़ा सानेहा है। पूरी कौम के शर्म से सर झुक गए हैं, यकीनी तौर पर ऐसा हुआ है। इस पर पूरी कौम को अफसोस करना चाहिए, लेकिन मुश्तइल होकर पुलिस फोर्स पर चढ़ाई कर देने से हमारा मसला हल नहीं होता। वजीर आजम, वजीर आला या किसी जज के शोकाज नोटिस देने से या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देने से अच्छी तफ्तीश करना मुमकिन नहीं रहती। लिहाजा पुलिस को इस कदर आज़ादी दी जाए कि वो तसल्ली के साथ अपना तफ्तीशी अमल मुकम्मल करके दुरुस्त तरीन तफ्तीश करके दुरुस्त तरीन मुल्ज़मान को करार वाकई सजा देने के लायक हो सके। आज के लिए इसी कदर। YouTube चैनल दूसरा रुख को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। खुदा हाफिज।